अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ एबी फ्रॉम मोटर वर्ल्ड। आज हम होंडा टाउनशिप पे जैगम जुल्फ़िकार साहब हेड ऑफ़ सेल्स के साथ मुखातिब हैं और आज हम इनके होंडा की ब्रांड के ऊपर जो आइडियोलॉजी है राइट फ्रॉम होंडा जापान टू पाकिस्तान एंड trickling down to dealership network and again trickling down to each and every individual representing the dealership, right from the gentleman assisting the parking of a customer and escorting the gentleman or the lady to the concerned department and person. इसके पीछे क्या आइडियोलॉजी है डीलरशिप और कंपनी की, जैगम साहब से हम आज थोड़ा सा रिव्यू लेंगे इसके ऊपर, ताकि हमारे ऑडियंस के लिए ये एक गाइडलाइन भी बन सके और एक इम्प्रेशन भी जा सके कि कैसे कंपनीज जो हैं वो कीनली और उनका फोकस किस एरिया के ऊपर है। जैगम साहब प्लीज़ थोड़ा सा असिस्ट करें हमें। Thanks, Abhi, for the visit and for the question. As for your question regarding the brand philosophy, I would say as per the Honda philosophy, if you follow the Honda philosophy, the Honda philosophy is just to provide the premium product with premium services with premium quality. And if we discuss why should customer prefer to Honda Township, actually we are following our slogan, that is customer satisfaction is our objective, and our aim to provide the best possible services to the customer at each level, from sale to after sale till after sale. Why would people prefer your dealership, which is Honda Township? Why? What is different than others? What you are offering? And आप जो अपना कंपनी का आइडियोलॉजी जो होंडा जापान से आ रही है और फिर होंडा एटलस से और फिर आप डीलरशिप और होंडा टाउनशिप, you've got a big dealership and you've got immense quality standards to ensure, which you're doing on daily basis. आप हमें कैसे थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें। why people गाड़ी ख़रीदने का काम तो सब कर लेते हैं, बेचने का काम भी सब कर लेते हैं, आप कस्टमर को रिटेन कैसे कर रहे हैं? वेल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक प्रीमियम ब्रांड को, और प्रीमियम ब्रांड रिक्वायर्ड करता है जो है कस्टमर को बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज, उसको हर उस जो है सर्विसेज हम उसको प्रोवाइड कर सकें, फ्रॉम इंफॉर्मेशन, उसका नीड एनालिसिस, उसकी डिमांड के मुताबिक उसको वो चीज़ ऑफ़र की जाए, और इवन जब वो गाड़ी परचेज़ कर ले तो उसकी जो है आफ्टर सेल सर्विसेज में हम उसको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें जो कि उसकी गाड़ी की नीड्स और उसकी डिमांड्स हैं। वेरी गुड। सो आप सेल मैन नहीं, आप कंसल्टेंट हुए? यस, एग्जैक्टली, वी आर कंसिडरिंग एज अ कंसल्टेंट एज वेल। यू नॉट सेल्समैन जो गाड़ी बेच के और दूसरे दरवाजे की तरफ चले। हमारा जो इस वक्त एम यही है कि हमने अपने कस्टमर को रिटेन करना है, और उसके लिए अब हर लेवल तक जाएंगे। जी बिल्कुल, और हम चाहते हैं कि हमारा कस्टमर, हमारा ईच कस्टमर हमारा लॉयल कस्टमर कंसिडर हो। सो इसका मतलब है वो बात आप पे सही बैठती है कि यू गो एंड थिंक, यू गेट इनटू योर कस्टमर शूज एंड देन यू थिंक कि इसके लिए बेहतरीन क्या होगा। यस, एग्जैक्टली। सपोज हमारे पास समटाइम कस्टमर्स जब विजिट करते हैं, वी फर्स्ट आस्क द कस्टमर के जी कि उसकी रिक्वायरमेंट किसकी, एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस ऑफ डिमांड, उसका हमारा जो है मेन मोटिव होता है। समटाइम्स कस्टमर्स की फैमिली अगर बिगर फैमिली है तो हम उसको रिकमेंड करते हैं, उसको सजेस्ट करते हैं और उसको इवन टेस्ट ड्राइव देते हैं कि जी कि सर फैमिली मेम्बर्स अब 7 अराउंड हैं तो वी हैव द ऑप्शन फॉर यू एज अ BRV इन योर। तो ये टेस्ट ड्राइव तो बहुत अच्छा है, उनको अंदाज़ा हो जाता होगा यार ये हमें सूट करेगी नहीं करेगी। लोग तो कहते हैं टेस्ट ड्राइव मत दो, बस गाड़ी में बैठाओ और गाड़ी बेच दो। सर मेरे ख्याल में कस्टमर का डिसीजन जो है ना वो 100% अगर ना भी कहते तो एटलीस्ट 80% टेस्ट ड्राइव के ऊपर ओके हो जाता है। और जाहिर है वो आपको शुक्रगुजार भी रहता होगा आपका कि आपने उनको उनका डिसीजन बनाने में, जहन बनाने में, उनकी चॉइस बनाने में आपको हेल्प किया। हो सकता है वो उनके लिए गलत चॉइस होती है, बिल्कुल, और वो सही चॉइस कस्टमर कंफर्ट लेवल फील करता है। वेरी गुड। चले ठीक है जैगम भाई, ये तो आपने बता दिया कि आप सेल्स के होते हुए आपका प्रायोरिटी जो है वो ये कि कस्टमर रिटेन, जो आफ्टर सेल्स जो है वो भी फोकस बहुत ज़्यादा है आपका। और उनके लिए कोई भी किसी किस्म की अगर कोई वारंटी है या किसी चीज़ की और क्लेम्स हैं, जैसे इंश्योरेंस की नई गाड़ियाँ होती हैं, तो आप
पॉइंट ए से पॉइंट जी तक असिस्ट करते हैं अपने कस्टमर को। बिल्कुल प्रॉपर एक हमारा डिलीवरी डिपार्टमेंट है। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो जो है कस्टमर को प्रॉपर कन्वे करता है कि उसकी सर्विसेज, फ्री सर्विसेज कितनी हैं और इन फ्री सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें उसने कंडक्ट करवानी होती हैं। उसको मैनुअल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहने दिया जाता, उसको हम खुद गाइड करते हैं। के साथ आप इन टच रहते हैं और आपकी बॉन्डिंग जो है वो कंटिन्यू रहती है टिल द टाइम वो गाड़ी चेंज नहीं कर लेता। यस एग्जैक्टली, हमारा मेजर जो फोकस है वो यही है कि जी कि हम कस्टमर को लाइफ टाइम जो है बनाएं, हम उसको रिटेन करें। आफ्टर 3 और 4 ईयर या 5 ईयर्स के बाद जब कस्टमर प्लान करे टू रिप्लेस हिज व्हीकल, तो उसके पास जो फर्स्ट ऑप्शन अवेलेबल हो वो हमारी डीलरशिप हो। और हमारा मेजर फोकस ही यही कस्टमर की इस जो है वो लॉयल्टी के ऊपर है। तो जाहिर है वो कस्टमर आपके साथ रहेगा। वो कस्टमर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू आपके पास नई गाड़ी तो वो ले गया, वो रेवेन्यू तो है, लेकिन आपने इन टर्म्स ऑफ सर्विस इंश्योर कर लिया आपने आफ्टर सेल्स रेवेन्यू को भी। बट अगेन ये रेवेन्यू ही नहीं है, ये एक रिलेशनशिप पहले है फिर रेवेन्यू है, ताकि उसकी जेब पे भारी भी ना पड़े और उसको सिर्फ वो गाइडलाइन दी जाए जो कि ज़रूरी हैं। अदरवाइज यू डोंट पुश एवरीवन टू गो एंड गेट एवरीथिंग रिप्लेस्ड, जो बहुत सारे लोग कर जाते हैं। यस, आई टोटली एग्री विद यू। इनकन्वीनियंस होती है। यस, आई टोटली एग्री विद यू बिकॉज वी कंसीडर कस्टमर इज अ किंग एंड कस्टमर इज लाइक अ डायमंड एंड डायमंड्स आर फॉरएवर। Perfect. We love your philosophy. Thank you so much. Thank you very much. Thank you.